अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं पास पेपर ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम। पिछली दो वीडियोस में मैंने वेन डायग्राम के बारे में आपको बताया था। आज हम उससे रिलेटेड टॉपिकल पास पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास पेपर को। ओके, पहला क्वेश्चन आपके पास है जनाब। मई जून 2023 पेपर 1-2 है। और जो पहला क्वेश्चन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है वो कह रहा है कि मुझे इसका शेडेड रीजन, ये इस ऑपरेशन का शेडेड रीजन डिस्कस करना है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसका शेड बनाऊंगा और आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स किस्म के स्टेटमेंट सेट्स के गिवन हो तो उनको किस तरह से शेड करते हैं। तो बहुत केयरफुली ये सारी चीज देखिएगा ताकि आप प्रॉपरली समझ सकें। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन को मैं पार्ट्स में तोड़ूंगा। सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करूंगा और फिर मैं इसको प्लॉट करूंगा और फिर मैं दोनों को कंबाइन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट को प्लॉट करूंगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के अलावा बाकी तमाम को शेड करते हैं। तो जनाब मैं बी के अलावा बाकी तमाम को शेड कर रहा हूं। ये बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास एरिया आ रहा है। ये पूरा जो एरिया है ये बी कॉम्प्लीमेंट का है, बी के अलावा। ओके, ये बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास हो गया जो बी के अलावा आपके पास है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस एरिया में इंटरसेक्शन करूंगा ए, यानी मैं ए पे जाऊंगा और ये जो ऑलरेडी शेडेड हुआ हुआ है सिर्फ वहां पर जो ए वाली जगह है उसको शेड कर दूंगा। तो जो ये ऑलरेडी ब्लैक शेड हुआ हुआ है मैं ए में जाऊंगा और जहां जहां ब्लैक हुआ हुआ है खाली ए की जगह में उसको शेड कर दूंगा, क्योंकि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये जगह, ओनली ये जगह रिप्रेजेंट कर रही होगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी बी कॉम्प्लीमेंट की जगह में आप कॉमन देखो ए की जगह को, जो बेसिकली ये वाला ऑपरेशन है। तो मैं बाकी मिटा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास जो ये सिर्फ जगह आई है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ अब मैं इस पे वर्क करूंगा। ओके, अगेन मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपके पास आइडिया हो। सी कॉम्प्लीमेंट यानी सी के अलावा, तो भाई सी के अलावा जितना भी होगा मैं उन सबको कलर कर दूंगा सी के अलावा। ओके, तो जनाब ये सी के अलावा मैं कलर कर रहा हूं जो भी सी के अलावा होगा, बाकी मैंने उस सबको कलर कर दिया। येलो येलो भी होगा, ये वाला जगह भी होगी क्योंकि ये भी सी के अलावा है। अच्छा जी, अब मैं इस जगह में कॉमन देखूंगा बी की जगह में का, यानी सी बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। अगेन मैं कलर चेंज कर दूंगा और येलो कलर यूज कर रहा हूं। तो अब जो मुझे देखना है बी का, तो मैं बी में जहां जहां बी में होगा ये ब्लू कलर, वहां में कलर कर येलो। और इस तरह से ये जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये मेरा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब मैं इसको मिटा दूंगा ब्लू वाले को कि ये ऑलरेडी येलो था, वो येलो मैं वापस रख देता हूं। और फाइनली ये जो दोनों जगह होंगी, क्योंकि यूनियन है, ये जो पूरी जगह होगी ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही होगी ए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और इसका हमें एक मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी और आप इजीली इसको टैकल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। ऑन मॉर्निंग 15 पीपल विजिट अ लाइब्रेरी। अच्छा भाई, एक मॉर्निंग है जिसमें 50 लोगों ने लाइब्रेरी विजिट की है।
35 ऑफ देम बोरो अ बुक। अब ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ये अलग से क्वेश्चन है। तो भाई टोटल 50 लोग हैं जिन्होंने ऑन मॉर्निंग 50 पीपल विजिट अ लाइब्रेरी। 50 स्टूडेंट्स ही कह लेंगे, लाइब्रेरी है। 50 स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी विजिट किया है। 35 ऑफ देम बारो अ बुक। 35 ने बुक्स को बारो किया है। 12 ऑफ देम यूज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर वहां पढ़े थे, 12 ने कंप्यूटर यूज किए हैं। 8 ऑफ देम डू नॉट बारो अ बुक एंड डू नॉट यूज अ कंप्यूटर। मुझे इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद मुझे कुछ सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं। ओके, ये मेरे पास है और मेरे पास दो सेट्स हैं। लेट मी चेंज शेप दिस वन एंड लेट मी चेंज कलर एज वेल। ओके, सो जनाब, ये आपके पास पेन बारो करा है। ये बुक वाले लोग हैं, पहला सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है बुक वाला, दूसरा सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्होंने कंप्यूटर यूज किया है। अब इन्होंने स्टार्ट हम करेंगे। 8 of them do not borrow a book and do not use a computer। तो ना ही उन्होंने बुक बारो की ना ही कंप्यूटर, तो इस जगह पे तो नहीं होगा, वो बाहर होगा। तो 8 आपके पास बाहर होगा। अब इसका मतलब ये है कि जो ये अंदर आपके पास होगा, क्योंकि 50 लोग थे, तो अंदर जितने भी लोग आपके पास होंगे वो 42 होंगे आपके पास। ओके, 35 बी में है और 12 आपके पास सी में है। तो 35 और 12 अगर मैं देखूंगा तो होगा वो 7 और 4 47। पर अंदर तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 42 बैठ सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन भी होंगे, यानी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने बुक बारो भी किया होगा और कंप्यूटर भी यूज किया होगा। बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं। और क्योंकि ये नंबर 47 है और अंदर 42 बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब 5 ऐसे लोग होंगे जो दोनों यूज कर रहे होंगे, जो बुक्स भी यूज कर रहे होंगे, बुक्स भी बारो कर रहे होंगे और कंप्यूटर भी यूज कर रहे होंगे। अगर 5 यहाँ दूंगा तो ये रिड्यूस होके 42 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर 5 यहाँ दिया, यहाँ 35 टोटल थे, तो जिस सिर्फ बुक जिन्होंने बोरो किया, सिर्फ बुक जिन्होंने बोरो की, वो आपके पास 30 हो जाएंगे, ये पूरे आपके पास 35 हो जाएंगे। और 12 ने कंप्यूटर यूज किया, 5 यहाँ पर हो गया, तो इसका मतलब वो 7 होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर यूज किया होगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास 42 पूरे हो गए और 8 आपके पास 50 पूरे हो गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु यूज कंप्यूटर बट डू नॉट यूज बारो अ बुक। हु यूज कंप्यूटर बट डू नॉट बारो अ बुक। तो ऐसे लोग आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। ठीक था, टेक्निकल सा था, पर आई होप अब आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है मई जून 2023 का पेपर 2-1 यानी पेपर 2 का क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो देखें जी पेपर 2 में किस तरह से ये यूज होता है। चलें वो भी स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे 3 सेट्स दिए हुए हैं, पी क्यू आर, और मुझे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। जनाब जल्दी से, मुझे यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 12 तक। मुझे पी सेट दिया हुआ है एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 पर मुझे यूनिवर्सल के अंदर ही लेना है, तो वो होंगे 3, 6, 9 और लास्ट 12 होगा। वो यूनिवर्सल के अंदर ही होने चाहिए, और मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12 ही होगा। क्यू सेट आपके पास कह रहा है ऑड नंबर, पर वो जाहिर बात है यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्यू सेट आपके पास होगा। और आर सेट इसने कहा है फैक्टर ऑफ 24, पर वो डेफिनेटली हमारे पास यूनिवर्सल सेट के अंदर होना चाहिए। तो 124 को करता, मैंने ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वीडियो अपलोड कर दी है। तो आई होप आपने वो वीडियोस देखी होंगी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ स्टार्ट से वीडियोस देखें इसकी, ताकि आपके पास एक पैटर्न आपको समझ आए। मैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से वीडियोस को मैंने डिजाइन किया है, और मैंने कंप्लीट कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है जो पास पेपर में आपके पास एग्जैक्टली बनते हैं, और फिर उनके पास पेपर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो फैक्टर ऑफ 24
लोग जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी उनको ऑलरेडी पता है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे 24 आएगा। ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं, ये 6 से हो सकता है, ये 8 से भी हो सकता है, और ये 12 से, ये 24 से भी हो सकता है। पर मैं 24 नहीं दूंगा क्योंकि 24 यूनिवर्सल सेट में मौजूद नहीं है। तो फैक्टर ऑफ 24 में मुझे 24 को छोड़ना पड़ेगा, हालांकि वो उसका फैक्टर है, पर क्योंकि यूनिवर्सल सेट पे नहीं है तो मैं उसको नहीं दे सकता हूँ। ओके, ये सेट्स हमने बना लिए हैं। तो मुझे पी को फिल करना है, क्यू को, आर को। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सब में कॉमन क्या है। तीन, तीन, तीन और तीन, यानी तीन तो कॉमन है। छ, यहाँ पर छह नहीं है, यहाँ पर छह है। नो, नो, यहाँ पर नो नहीं है। 12, इसका मतलब सब में कॉमन तीन है, तो यहाँ पर आ जाएगा तीन। उसके बाद आपके पास पी और क्यू में कॉमन देख लेते हैं। पी और क्यू में कॉमन तीन है, और जनाब नो है। तो यहाँ पर इस वाली जगह पर नो आ जाएगा क्योंकि ये जगह तीन के लिए है। तो जो रिमेनिंग कॉमन जगह होगी उसमें नो आपके पास आ जाएगा। ओके, फिर अब मैं बनाऊंगा पी और आर में कॉमन। तो जनाब पी और आर में तो हमारे पास कॉमन तीन तो था, वो मैंने लिख दिया। छ, छ कॉमन है, तो छ में यहाँ लिख दूंगा। आपके पास पी और क्यू में कॉमन जो है छ। ओके, और पी और आर को देख रहे हैं, 12 भी कॉमन, तो भाई 12 भी मुझे लिखना। थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, 6 और 12। तो भाई 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है। अच्छा जी, ये कंप्लीट हो गया। अब पी में बाकी क्या क्या बच गया। पी में मैंने 3 लिख दिया है, 6 लिख दिया है, 9 लिख दिया है, 12 लिख दिया है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ये खाली आपके पास है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्यू में क्या बच गया। मैंने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया। तो फिर क्यू में बचा 5, 7 और 11। और आर में क्या बच गया। मैंने 1 लिख दिया, 3 लिख दिया, 12 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो 2 बचा। 3 लिख दिया, 4 बचेगा। 6 मैंने लिख दिया है, 8 बचेगा। 8 बचेगा, 12 भी मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो ये मैंने फिल कर दिया। अच्छा, नोटिस करें, खाली पी में, ओनली पी में आपके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। फाइंड, अब मुझे जो सबसे पहले फाइंड करना है वो फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर, यानी आर के अलावा, आर के अलावा जो नंबर्स हैं मुझे वो बताने हैं, टोटल कितने हैं। तो ये आर के अलावा जो बचे हैं वो हैं 11, 7, 5, 9। तो ये टोटल नंबर होंगे 1, 2, 3, 4। तो ये आपके पास होंगे 4, यानी ये पहले का आंसर है। नंबर ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट, इसने हमसे ये नहीं कहा कि मुझे ये एलिमेंट्स बताओ, इसने कहा कि कितने टोटल नंबर हैं जो आर कॉम्प्लीमेंट में होंगे। नंबर ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट, तो वो टोटल 4 होंगे। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो इसको वेन डायग्राम से निकालेंगे। पी यूनियन आर, अगर मैं पी को और आर को कंबाइन करूं, लेट मी यूज अ कलर, तो आपको जरा बेहतर आइडिया आ जाएगा। ये मैंने पी को और ये मैंने आर को कंबाइन किया है, तो मेरे पास ये सारे नंबर्स आ गए। अब इन नंबर्स में देखना है इंटरसेक्शन क्यू का। तो क्यू का इंटरसेक्शन आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, क्यू का इंटरसेक्शन ये 3 नंबर है। तो वो जो नंबर्स होंगे, अब की बार इसने मुझसे ये एलिमेंट्स मांगे हैं, तो एक सेट के फॉर्म में होगा, और वो सेट के फॉर्म में ही मैं लिखूंगा। तो जनाब वो आपके पास होगा 1, छोटे से बड़े स्टार्ट करते हैं, 1, 3 एंड 9। ये आपका एक मार्क्स हो जाएगा। और फाइनली डिस्क्राइब इन वर्ड्स द टाइप ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट बाय दिस वन। तो पहले मैं इसको शेड कर देता हूं, इन सबको मिटा देता हूं, कलर्स को भी हटा देता हूं, ताकि मैं इसको शेड कर सकूं। तो सबसे पहले मैं करूंगा शेड क्यू कॉम्प्लीमेंट को। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं शेड करूंगा, तो इसके अलावा, इसके ओके, और मैं जरा ये भी देख लूं कि कोई बाहर एलिमेंट तो नहीं बच गया।
पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल के हो तो गए ना, एक, दो कहाँ पर है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, ओके, 10 कहीं भी नहीं है, तो प्लीज 10 को लिखिए, ये जरूरी है। वो बाहर होगा, हमें ये भी पता होना चाहिए, ये पूरा करेक्ट आंसर होगा। 10 हमारे पास सिर्फ यूनिवर्सल में था, इसमें कहीं भी नहीं था। ओके फाइन, तो 10 बाहर होगा। ठीक है, वापस उस पे ही चलते हैं हम लोग। ओके, अच्छा जी, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब वो बाहर भी आएगा, यानी क्यू के अलावा बाकी तमाम जगह को शेड कर देंगे। तो इस वक्त जो हमारे पास नंबर हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट में 6, 12, 4, 8, 2 और 10 हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट जगह जो होगी वो पी इंटरसेक्शन क्यू देखूंगा। पी इंटरसेक्शन क्यू, एक डिफरेंट कलर देख लेता हूँ। पी इंटरसेक्शन क्यू ये जगह होगी। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस इन जगहों दोनों जगहों का कॉमन देखना। तो इन दोनों जगहों का कॉमन आप क्लियरली देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी इनका कॉमन नहीं है। क्यों नहीं, क्यों कॉमन, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं ये ग्रीन और येलो एक जगह पर है ही नहीं, तो इनका कुछ कॉमन होगा नहीं। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा, जिसने कहा डिस्क्राइब इन वर्ड्स द टाइप ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट बाय से, तो हम कहेंगे वो आपके पास नल सेट होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से आगे मूव कर जाते हैं। 2023 का पेपर 1-1 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया है। तो आई होप आपको आप डिफिकल्टीज नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, इन अ स्पोर्ट्स क्लब ऑफ 40 मेंबर्स, 22 मेंबर्स रन 24 cycles, 14 cells, 3 cycles and cells but do not run, 9 runs and cycle but do not sell, and 5 run and sell but do not cycle, 6 only run। तो भाई ओनली रन वाला ये जगह होगी ओनली रन। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके पास, जब मैंने वेन डायग्राम की 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया है सारी बातें, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ चलते रहे हैं, तो आपको ये आइडिया आ गया है होगा कि ये जगह ओनली रन है, क्योंकि ये जगह जो है रन की, इसमें ये सी भी इन्वॉल्व है और एस भी इन्वॉल्व है। तो ये जगह 6 आपके पास यहाँ पर होगा। 5 रन एंड सॉल्व बोथ बट नॉट साइकिल, रन एंड सॉल्व बट नॉट साइकिल, तो 5 यहां पर आएगा क्योंकि ये जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी, ये जगह आपके पास साइकिल की भी है। ओके, 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल, 9 रन एंड साइकिल बट डू नॉट सेल, तो 9 आपके पास ही होगी क्योंकि ये जगह आपके पास जो होगी वो सेल की भी होगी। ओके, 3 साइकिल एंड सेल बट डू नॉट रन, साइकिल एंड सेल 3 बट डू नॉट रन, तो इस जगह को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अब रिमेनिंग 22 मेंबर रन कर रहे थे, तो जनाब ये पूरा रन का है, ये जगह मैं आराम से निकाल सकता हूं। अगर 22 कर रहे थे तो 6, 9, 5, 15, ये हो जाएगा 20। तो 22 आपके पास कर रहे थे, तो फिर ये जगह आपके पास 2 आपके पास होगी। ओके, अब मैं बाकी जगहों को भी चीजों को फाइंड कर लेता हूँ। 24 साइकिल्स, अब साइकिल्स 24 कर रहे थे, तो 9 और 2 11, 11 और 3 14, यानी 14 6 और 4 ये 10 हो जाएगा। जो ओनली साइकिल कर रहे थे वो 10 हो जाएगा आपके पास। और 14 सेल, अगर 14 सेल कर रहे थे तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि आपके पास ये कंप्लीटली 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब टोटल बंदे आपके पास 40 थे, तो देख लेते हैं बाहर कितना बचा। इन सबको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो जनाब अगर मैं इन सबको जल्दी से ऐड कर लूं, तो लेट मी यूज अ सिंपल टूल ऑफ कैलकुलेटर ताकि आप एडिशन कर सकें। ओके, तो जनाब 10 + 3 + 2
प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 35। तो अगर ये 35 टोटल हो जाते हैं, आई होप मैंने एडिशन बिल्कुल सही की हो। लेट मी चेक अगेन फॉर दिस। 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10, सॉरी, ये 39 हो जाएंगे। 6 9 5 3, इवन 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 10, तो ये 39 टोटल हो जाएंगे आपके पास। इसका मतलब जो बाहर बचेगा 40 था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बचे। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं हुई होगी। चलें जी, लास्ट, अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जनाब। इसमें आपके पास कहता है कि ये शेडेड रीजन जो हुआ हुआ है, ऑपरेशन बताएं किस में शेड हुआ है। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल है। देखें, पहले आप देखें एच और जी का ये कॉमन पूरा होगा, तो मैं कह रहा हूं एच इंटरसेक्शन जी। अब उसमें से ये एरिया निकाल देना है, तो मैं एक ट्रिक यूज करूंगा, मैं इंटरसेक्शन करूंगा और मैं कहूंगा एफ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब, यानी जो मैंने ऑपरेशन यूज किया इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एफ और जी ये पूरा एरिया होगा, और ये जो आपका एफ कॉम्प्लीमेंट होगा वो बेसिकली ये पूरा एरिया होगा। चले मैं डिफरेंट पेन यूज कर लेता हूं आसानी के लिए। तो भाई ये हमारा किसका एरिया होगा? एफ इंटरसेक्शन जी। और एफ कॉम्प्लीमेंट जो होगा बेसिकली एफ के अलावा वाला एरिया होगा। एफ के अलावा वाला एरिया होगा आपके पास। तो जनाब अब इन दोनों का, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहा हूं, इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो जो इन दोनों का कॉमन एरिया होगा वो डेफिनेटली जो पहले शेड हुआ हुआ था वही होगा, ये वाला एरिया जो ऑलरेडी आपके पास शेड हुआ हुआ भी था। तो ये आपके पास 1 मार्क्स का है। ये ऑपरेशन इसको शेड करके दिखाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा।